इसी बीच इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने जानकारी दी है 41 मजदूरों के सामने सिर्फ 9 मीटर का मलबा है। चूंकि टनल में ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई है, इसलिए इसे हटाया जा रहा है और जब मशीन पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे तब टनल में मैनुअल ड्रिलिंग होगी, यानी जो है हाथ से ड्रिलिंग करने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो फासला है वो कम हो गया है, 9 मीटर की दूरी बची है। And we're having a lot of technical difficulties getting the auger out from the pipe. That's going much faster now. This morning, newer plasma cutters have come, and the brave men who are going in there in a pipe with plasma cutters and cutting it piece by piece and taking it out. That's happening now, and progress is faster this morning. Once we've got the out, then we can go in and have a look at the pipe and see what condition that's in, and then we can assess what next. As you know, we're about less than 10 metres away, but it's as if it could be 1,000 kilometres away. उत्तरकाशी के सलकियारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। इंजीनियरों की निगरानी में ड्रिलिंग की जाएगी। ऑगर मशीन का ब्लेड फंसा हुआ था, प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली गई। 41 मजदूर जो है वो सुरंग में फंसे हुए हैं। लगातार 15 दिन बीत चुके हैं। आज 15वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। उत्तरकाशी के सलकियारा टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है और इंतजार इस बात का है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं, जो पाइप में फंस गए हैं, उनको काटकर जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरह से ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं जो पाइप के अंदर 800 mm की पाइप के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेज़र कटिंग मशीन मंगाई गई है। इसके ज़रिए इन ब्लेड्स को अब काटने की कवायद चल रही है। इससे पहले मैनुअली इन ब्लेड्स को काटा जा रहा था, जो काफ़ी मुश्किल टास्क था। और इस बीच में टनल में तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है और इसके साथ ही अधिकारियों का पहुँचना यहाँ जारी है। NDRF SDRF की टीम्स यहाँ पर तैनात हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ब्लेड को काट के बाहर निकालने का काम पूरा किया जाए। इसके साथ ही मैनुअल ड्रिलिंग की जहां तक बात करें तो भारतीय सेना सिविलियंस के साथ मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग के काम को अंजाम देगी। सेना का एक JCB मशीन भी यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचाया गया था, जिसमें कुछ सामान लेकर यहाँ पर भारतीय सेना के जवान पहुँचे हैं। तो मैनुअल ड्रिलिंग कुछ इस तरह से होगी कि रैट बोरिंग, यानी जिस तरह से चूहा अपना बिल खोदता है, उस प्रक्रिया के ज़रिए मैनुअल बोरिंग की जाएगी, मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और फिर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही जो पाइप है उसको आगे धक्का देकर पुश किया जाएगा और जो एस्केप चैनल है, जो एस्केप टनल है, उसको बनाने का काम किया जाएगा। इंतजार बस इस बात का है कि एक बार ऑगर मशीन के जो ब्लेड फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से काटकर पाइप का जो रास्ता है उसको क्लियर कर लिया जाए और फिर आगे मैनुअल ड्रिलिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। हालांकि अभी भी जानकार ये बता रहे हैं कि इसमें कम से कम एक बार जब ब्लेड्स सब बाहर निकल आते हैं उसके बाद भी कम से कम 12 घंटे का वक्त जो है लग सकता है। तो ये माना जा सकता है कि कल दोपहर बाद तक कोई अच्छी खबर जरूर सामने आएगी। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन है और आज से मद्रास इंजीनियरिंग के इंजीनियर की निगरानी में मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामानुज। टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। मद्रास इंजीनियरिंग बटालियंस के इंजीनियर अब काम शुरू किया है। इस टनल में वो सिविलियन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से पाइप के अंदर में जो ऑगर मशीन के ब्लेड में लोहे की सरिया का जाल फंसा था उसको काट करके कैसे बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें प्लाज्मा कटर, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कटर और इसी तरह से गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए सभी उस लोहे के सरिया के छोटे छोटे टुकड़े करके पाइप के जरिए निकाला जाएगा, जिसमें मद्रास इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर्स हैं वो आप देखेंगे टनल पर एकदम साइड में तो आपको नज़र आएंगे, वो जा रहे हैं और पूरी तरह से वो इसमें उनकी मदद करेंगे। और ना सिर्फ वो प्लाज्मा कटर के जरिए मदद करेंगे बल्कि इस बात पर भी उनका फोकस है किस तरह से आगे जो मैनुअल ड्रिलिंग होनी है उस पाइप में, जिसे कहते हैं कि
रैट माइनिंग, बहुत ही बारीक माइनिंग होती है वो, और उसमें एक तरह से उसको ड्रिल किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में सेना के मदद से ये उम्मीद और भी जागी है कि जो काम होगा वो तेज़ी गति के साथ में होगा। साथ में जो पाइप होगी, उस पाइप को जब ऑगर मशीन के ज़रिए पुश किया जाएगा तो 100 टन से लेकर के 200 टन वेट के बराबर उस पर पावर लगेगी और उसे पुश किया जाएगा। आज 2 अपडेट हैं। पहला कि जहां टनल में लगातार मैनुअल ड्रिलिंग के बारे में फोकस किया जा रहा है। दूसरा, टनल के ऊपर एक जो ड्रिलिंग होनी है वहाँ हैंगर भी खड़ा कर दिया गया है और उस ड्रिलिंग को लेकर के भी प्लेटफार्म बन गया है और उस ड्रिलिंग के जरिए इस टनल के सही लोकेशन को भी ट्रैक करने पर फोकस है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलकियारा टनल, उत्तरकाशी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, जिस तरह से ऑगर मशीन में जो खराबी आई है, अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैनुअल ड्रिलिंग में समय ज्यादा लग सकता है एज कंपेयर टू अगर ऑगर मशीन की अगर बात करें उसमें कम वक्त लग रहा होगा। क्या माना जाए कि और अब वक्त लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में? जी देखिए, बिल्कुल वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन चिंता की बात कोई नहीं है क्योंकि भारतीय सेना इस पूरी मैनुअल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी संभालेगी। तस्वीरों से आपको दिखाते हैं किस तरह से गतिविधियां जो हैं, सुबह से ही टनल के ठीक बाहर भारतीय सेना की टुकड़ी मौजूद है। यहाँ पर इक्विपमेंट्स उतारे जा रहे हैं। एक छोटी जेसीबी मशीन भी भारतीय सेना की ओर से जो लाई गई थी उसको अभी प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा गया है और आपको दिख जाएगा किस तरह से ऑफिशियल्स यहाँ पर तैनात हैं। करीब 20 लोगों की टीम है जिसमें इंजीनियर भी शामिल हैं और कोशिश यही है कि बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इन तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए। एक बार जैसे ही ये क्लियरेंस मिलता है कि ब्लेड्स कट करके पाइप्स जो हैं वो क्लियर कर लिए गए हैं, जो एस्केप चैनल बनाया गया है पाइप्स के थ्रू वो क्लियर कर लिया गया है, तो उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है भारतीय सेना की निगरानी में होगा। जो वर्कर्स यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर भारतीय सेना इस पूरे मिशन को अंजाम देगी। अब 10 से 12 मीटर की ही दूरी भले है, लेकिन उसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल नहीं लिया जाना है और इसी वजह से पूरी जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैनुअल ड्रिलिंग की वो भारतीय सेना को दे दी गई है और इसमें तमाम रेस्क्यू टीम्स का भी एफर्ट्स जो है वो शामिल रहेगा। अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो भी शामिल रहेंगी। अब कोशिश ये की जाएगी जो प्रोसेस जिसको रैट बोरिंग कहते हैं, यानी जिस तरह से चूहा जो है वो अपना बिल खोदता है, उसी तरह से जो मलबा बीच में फंसा हुआ है जो पाइप और मजदूरों के बीच में है उसको हटाया जाएगा और फिर एस्केप चैनल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल अंजलि, बने रही है हमारे साथ। तो रैट ड्रिलिंग की यहाँ पर, रैट बोरिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है। हमारे साथ सुरेंद्र डसीला भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से सेना पूरी तरह से मदद कर रही है, सेना नए नए इक्विपमेंट्स यहाँ पर पहुंचा रही है ताकि जल्द से जल्द जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, और ऐसे में तमाम और क्या व्यवस्थाएं बाहर यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया है ताकि फोन के जरिए बातचीत हो सके मजदूरों से। देखिए, बिल्कुल मज़दूरों के साथ जितना कम्युनिकेशन होता रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर है, उनकी स्थिति का पता चल पाएगा। और इसीलिए पहले दिन जब 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित हुआ था तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों ने बात की थी, उनकी मनोस्थिति जानने की कोशिश की थी। अब उसके बाद BSNL ने एक एक्सचेंज बनाया है जिसके ज़रिए अंदर से वो अपने परिजनों से बात कर पाएंगे। परिजन चिंतित हैं, उन्हें लगता है कि अंदर की स्थिति क्या होगी, क्या अधिकारी पूरी जानकारी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसे लेकर काफ़ी चिंता थी। तो इसके ज़रिए ये सारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं इस वक्त, आप देखिए, चिन्यालीसोड़ जो सामुदायिक अस्पताल है उसमें मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले जिला अधिकारी उत्तरकाशी यहाँ आए थे, तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, क्योंकि अधिकारी भी अब जानते हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग जैसे ही शुरू होगी उसके 24 से 36 घंटे में ये लगभग कंप्लीट होने की उम्मीद है। जो 10 मीटर का दायरा है वो 24 से 36 घंटे में पूरा हो सकता है। तो कल दोपहर या कल रात तक उम्मीद है कि तमाम मजदूरों को निकाला जा सकेगा। तो उसी की व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ अब एक्टिविटी भी बढ़ रही है। जो 41 लोगों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, अब यहाँ पर हॉस्पिटल में तमाम चीज़ें तेज होने लगी हैं, क्योंकि वहाँ से मजदूरों को निकालने के बाद सारी एम्बुलेंस उनको यहीं लेके आएंगी, यहाँ सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इलाज यहाँ पर होगा।
कोई अगर क्रिटिकल होगा तो उसको फिर एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। तैयारी पूरी है। आईटीबीपी आप देखिए गेट पर है, किसी तरीके से अंदर और लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही लोग होंगे जिनका इलाज चल रहा है या संबंधित अधिकारी होंगे। कोशिश पूरी यही है कि बिना वक्त गवाए वहाँ से जैसे ही मजदूरों को निकाला जाता है उनको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। दूसरी बात ये भी है कि प्लाज्मा कटर लाने के बाद तमाम चीजें थी कि पूरा ऑगर मशीन जो फंसी हुई है उसको काट के हमने आपके जरिए देख ली। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अंजलि और सुरेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल उत्तरकाशी में सेना की भी मदद ली जा रही है और हमारी संवाददाता अंजलि सिंह और ज्यादा जानकारी दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और किस तरह से अब भारतीय सेना की भूमिका भी जो है वो लगातार अहम होती जा रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको दिखाते हैं किस तरह से गतिविधियां जो हैं टनल के बाहर बढ़ी हैं। यहाँ पर फिलहाल इंडियन आर्मी की टीम आपको दिखाई दे जाएगी, जो एक जेसीबी मशीन है जिसको फिलहाल एक प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा जा रहा है और इसको अंदर ले जाया जाएगा। सुबह से ही इंडियन आर्मी की एक टीम, जो करीब 20 लोगों की एक टीम गठित की गई है, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये तमाम लोग मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन परसों जब ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था तब एक ऑब्स्ट्रक्शन आने के चलते मशीन के ब्लेड्स जो हैं वो पाइप में फंस गए थे। उनको काट कर बाहर निकालने की कवायद चल रही थी। एक लंबा प्रोसेस था। प्लाज्मा कटर मंगाया गया जिसके ज़रिए ये प्रोसेस जो है उसमें तेज़ी तो ज़रूर आई और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो आर्मी के जवान हैं वो तैयार हैं। एक बार जब पूरी तरह से ब्लेड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, पाइप का रास्ता पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो मैनुअल ड्रिलिंग का काम इंडियन आर्मी करेगी सिविलियंस के साथ मिलकर। जो वर्कर्स इतने दिन से यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उसको लेकर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। लेकिन इस जगह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग के ऑप्शन को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मशीन जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए गुजरात से मंगाई गई थी वो ऊपर पहुंचाई गई है और इसके साथ आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि वो बोरिंग का वो जो हिस्सा जिसके ज़रिए मशीन बोर करती है उसको भी यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर रखा गया है और अब कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जाए, क्योंकि आखिरी अगर बात करें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की तो आखिरी कुछ मीटर का ही रास्ता जो है अब वो बाकी है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई रिस्क लेना वाजिब नहीं होगा और ऐसे में भूमिका अहम हो जाती है इंडियन आर्मी की जो पहुँची हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। लगातार सहयोग रहा है भारतीय सेना का और अब ये जो आखिरी चंद मीटर जो बाकी हैं इनको ड्रिल करने के लिए, इनको पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से इस काम को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी आर्मी को दे दी गई है। और फिलहाल सिलक्यारा टनल की इसी मुहाने पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीते 15 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ फंसे लोग सकुशल वापस आएं और उसी को लेकर युद्ध स्तर पर काम भी हो रहा है। तो देखिए अब तक क्या क्या हुआ है, किन प्लान पर काम किया गया है, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए जो पहला प्लान है पहला प्लान सॉफ्ट कटिंग मशीन से जो खुदाई की गई, सॉफ्ट कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। दूसरा प्लान यहाँ ऑगर मशीन से खुदाई यहाँ पर की गई और तीसरा प्लान वर्टिकल ड्रिलिंग से यहाँ पर खुदाई होगी, क्योंकि तमाम ये जो प्लान्स यहाँ पर बनाए गए हैं एक एक करके जब प्लान्स फेल होते हैं तो उन पर काम किया जाता है। ड्रिलिंग के बाद नाकामी मिली थी और उसके बाद देखिए रास्ते में चट्टान सरिया आने से मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई थी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बीच में रुक गया था। मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है वो अब शुरू होगा, क्योंकि अब मैनुअल ड्रिलिंग ही एक आखिरी रास्ता कहीं ना कहीं माना जा रहा है और इसी के जरिए जो है मलबा हटाने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं मैनुअल ड्रिलिंग से देखिए समय ज्यादा लगेगा।